जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आपको फिर से आज इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के 3 नंबर प्रश्न को। उससे पहले आप इस वीडियो को अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, किताब रख करके हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3x के पावर 4 प्लस का 6x के पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 ये दिया हुआ है और बोला है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात करिए यदि इसके दो शून्यक दिए हुए हैं। इसके कौन कौन दो शून्यक है? एक है क्या रूट के अंदर 5/3 और एक है माइनस में रूट अंडर 5/3। यही दो शून्यक इसके दोनों रूट में है। ध्यान से देखिएगा ये दोनों क्या है रूट में है, दोनों है रूट में। चलिए शुरू करते हैं। दोनों क्या है रूट में है। तो आइए बच्चों देखिए क्या बोला है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 इसके दो शून्यक दिए हैं। हमें दो शून्यक और निकालना है। क्यों निकालना है दो शून्यक? क्योंकि याद कीजिए मैं आपको पहला क्लास में बताया हूँ कि जिसकी घात सबसे अधिक होगी, जितना घात होगा उसका शून्यक जो होगा उतना ही होगा। यानी 4 घात वाला तो इसके शून्यक कितने होंगे 4, जिसमें से दो शून्यक हमें दे चुका है। दो शून्यक और हमें क्या करना है निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों याद करिए जैसे कि आप गुणनखंड सीखे यानी बहुपद सीखे होंगे, जैसे हम बताया था कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है प्लस का 3x है प्लस का यहाँ 2। मान लिए इसको जब बनाते थे तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 ऐसे लिखते थे। फिर दोनों को कॉमन करते थे, x कॉमन हुआ तो x प्लस 2 बचा और ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन किए थे x प्लस 2 बचा। दोनों से मिल गया तो एक जगह लिख देते थे x प्लस 2 और बाहर वाला को एक साथ लिखते थे x प्लस 1 ये लिखते थे। शून्यक निकालने के लिए 0 से तुलना करते थे और यहाँ पर क्या लेते थे x प्लस 2 बराबर में 0 तो x बराबर क्या हो जाता था माइनस का 2। यहाँ भी वहीं करेंगे x प्लस 1 बराबर में क्या लेंगे 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब बच्चों ध्यान से अगर देखा जाए यह जो x बराबर है क्या है माइनस का 2, ये भी तो x ही के बराबर क्या है माइनस का 1 है। यानी जो शून्यक है एक ही चर के दो शून्यक है और दोनों किसके बराबर है x के। अब इसी चीज को हम अगर चाहे उल्टा चले तो देखिए माइनस में है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। इधर ही माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा ना। अभी दोनों देखिए गुना में है कि नहीं है? गुना में है। इन दोनों की गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब दोनों सेम है तब गुना करिए तो x में x से गुना करिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x में x से करिएगा तो x हो जाएगा। फिर प्लस का 2 में x से करिएगा तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस का 2 में 2 से करिएगा तो 2 ही रह जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस का 2 है कितना हो गया 3x प्लस का 2। देखिए बच्चों ये सेम टू सेम इसके जैसा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। कोई परेशानी इसमें नहीं। अब अगर ध्यान से यहाँ पर देखा जाए ये दिया क्या है रियल में? हमको जो रियल में दिया है ये दो शून्यक दिया है। ये दो शून्यक जो दिया होगा ये x का ही तो मान होगा, जिसको यहाँ पर रखेंगे ये पूरे को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो क्या करते हैं हमको इसका दो शून्यक और निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा समझिए। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा काम करिए और छोटा सा काम क्या है बहुत ही आसान है। वह काम क्या है तो मान लीजिए माना कि क्या माना कि x बराबर फिर इधर से बनाते हैं ताकि थोड़ा सा लॉन्ग है। x बराबर क्या हो जाएगा √3 यानी रूट अंडर 5/3 हो जाएगा। ठीक है इतना समझ में आ गया रूट अंडर 5/3। अब फिर से मानेंगे क्या x बराबर क्या होगा माइनस का रूट के अंदर 5/3। अब दोस्तों ये दोनों अगर क्या है कि x के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको इधर कर सकते हैं तो x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या रूट अंदर 5/3 और ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर a भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा रूट अंदर 5/3। ये बात समझ में आया होगा। आप इसको अगर ध्यान से देखिए तो आपको एक फार्मूला याद आया होगा
कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या आपको ध्यान में आया है चीज, ये चीज ध्यान में आया होगा तो देखिए ए माइनस प्लस, ए माइनस प्लस हो गया, और क्या है बी, बी देखिए दोनों समान है, यानी ए की जगह x है, इसमें बी की जगह पर क्या है यानी रूट अंडर 5/3 है, प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, तो पहला का स्क्वायर फिर माइनस लगाएंगे, कहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर दूसरा का स्क्वायर। यहाँ भी वैसा ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस में रूट के अंदर 5/3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इतना करते कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब यहाँ से स्क्वायर से रूट गया, यहाँ से क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या बच जाएगा 5/3। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बराबर में जीरो लीजिएगा, क्योंकि जब बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा जीरो में, यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ भी क्या होगा जीरो। अब इसका एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 3 है तो 3 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 एकम 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बराबर में जीरो। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो नीचे 1 होता है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर में 3 में जीरो से करिएगा तो जीरो। ये हो गई बात। अब इतना हो जाने के बाद देखिए जो हमें प्राप्त हुआ उससे इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं, तो क्या है 3x स्क्वायर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 5 भाग किसे देना है, तो 3x के पावर 4 क्या है 3x के पावर 4 प्लस का 6x के पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। यही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए पहला तो समान है ना, पहला का मतलब यहाँ भी 3 चाहिए, यहाँ भी 3 है तो 3 एकम 3 लग जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पर घात कितना है 2 है, यहाँ पर घात कितना है 4, 2 में कितना जोड़िए 4 हो जाएगा तो कहोगे 2 जो दूर दिए। अब एक्स स्क्वायर से इसमें भी गुना करना है और इस एक्स स्क्वायर से इसमें भी करना है। यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 4 माइनस है तो माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर में 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आपको बताया था कि जब घात वाला समान यानी जोन घात समान मिल जाए उसी के सामने लिख रहा है, जैसे इसका घात 2 है तो 2 वाला के सामने लिख दिए क्योंकि 3 घात नहीं है। तो इतना बात तो समझ में आ जाए। अब इसको क्या करिए काट दिए यानी प्लस माइनस से गया बच क्या गया प्लस का 6x के पावर 3। अभी देखिए प्लस में ही माइनस करते 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का क्या बचेगा 10x माइनस का 5। अब आगे देखिए कितना चाहिए हमें 6, यहाँ पर कितना है 3, तो 3 में कितना से गुना करें 6 आ जाएगा, प्लस में चाहिए तो 6 प्लस का देंगे, प्लस 3 दूना 6। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, 2 से देखिए 3 कितना अधिक है 1 अधिक है, x की घात 1 हो गया, यहाँ कितना जाएगा 3 दूना 6x क्यूब माइनस है तो माइनस 5 दूना 10x हो जाएगा क्योंकि एक x से इसमें तो कुछ लगा नहीं है। अब चिन्ह परिवर्तन कीजिए माइनस ये हो गया प्लस ए से गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इसकी घात कोई नीचे नहीं है 2 वाला, इसको जैसे का तैसे लिख दीजिए 3x स्क्वायर और देखिए प्लस में माइनस में ए भी गया तो बच क्या गया माइनस का 5। अब यहाँ से देखिए बच्चों तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 यहाँ भी क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 5 यानी दोनों समान है। जब दोनों समान रहे तो समान वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं 1 से मल्टीपल करते हैं, तो प्लस 1 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब यहाँ से माइनस प्लस है तो माइनस लगाइए और यहाँ माइनस है तो प्लस लगाइए, ए से गया ए से गया, शेष पर कितना गया 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो QX है QX कितना है तो कहोगे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 क्योंकि एक घात लिखा नहीं देता है। अब इसका गुणनखंड करिए क्योंकि 2 घात वाला का गुणनखंड करिए यानी बहुपद निकालिएगा शून्य निकालिएगा तो उसका जो होगा शून्य कितना निकलेगा 2 आएगा और 2 हमें पहले से दिया हुआ है, 2 यहाँ से निकल जाएगा तो कितने हो गया 4, तो 4 घात वाला का शून्य 4 आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का x प्लस का 1 क्यों क्योंकि देखिए x जुटेगा तो 2x हो जाएगा और 1 में 1 से गुना करेंगे यहाँ पर 1 होगा यहाँ भी 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। हमको लास्ट वाला चाहिए क्योंकि आगे 1 है तो 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। जिसे देखिए यहाँ पर 1 है इसके और इसको में गुना करेंगे तो 1 गुने 1 क्या होगा 1
और एक में कितना से गुना करेंगे तो इसका एक ही गुणनखंड होगा, एक गुने एक और एक प्लस एक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इतना समझ में आया। एक प्लस एक यानी x प्लस x करेंगे तो 2x और एक में एक से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब दोनों में कॉमन क्या है देखिए, कॉमन है तो आइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोनों में x कॉमन होगा तो यहाँ से एगो x बच जाएगा, प्लस यहाँ x है, x तो निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस का, ये दोनों में कुछ कॉमन है तो एक कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस का 1, दोनों में समान मिल गया तो x प्लस 1 इंटू का क्या हो जाएगा x प्लस 1 और बराबर में हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना कि क्या कि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो आपका 2 शून्य यहाँ मिल गया और 2 शून्य यहाँ पर रहा तो टोटल कितना शून्य हो गया 4 शून्य हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आइए बच्चों समझते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है px x की पावर 3 माइनस 3x के स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः का मतलब होता है कि पहले क्या है भागफल, तो पहला क्या होगा भागफल, दूसरा क्या है शेषफल, दूसरा क्या हो जाएगा शेषफल है। तो हमें क्या निकालना है gx निकालना है। अब समझिए भागफल शेषफल क्या होता है, तो मैं आपको बताया हूँ कि अंदर वाला जो होता है यहाँ वाला इसको बोलते हैं a, इसको क्या बोलते हैं b, इसको बोलते हैं q, इसको बोलते हैं r। तो r का मतलब शेषफल यानी rx, q का मतलब qx यानी भागफल, bx का मतलब क्या हो जाएगा भाजक और ax का मतलब क्या हो जाएगा तो भाज्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया है px, यहाँ पर जो px होगा यह a हो जाएगा बीच वाला और gx जो होगा यह हो जाएगा भाजक। आता है समझ में, gx क्या हो जाएगा gx जो होगा भाजक होगा, px क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, qx यानी भागफल और rx शेषफल। इस तरह से हमें लिखना है। ये बड़का वाला कहाँ लिखना है बीच में, उसके बाद भागफल कहाँ बोला है, भागफल सबको पता है, सॉरी भागफल जो है यहाँ वाला है, शेषफल यहाँ वाला है। हमें यहाँ वाला ज्ञात करना है कि कितना है qx। इसको निकालने के लिए अब याद करिए, यहाँ पर पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि a बराबर क्या है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है qx क्या है तो qx जो है अब क्या कह सकते हैं कि जो x माइनस का 2 है और जो rx है, rx कितना है माइनस का क्या है 2x प्लस का 4 है। तो हमें gx चाहिए, यही ना चाहिए gx बराबर वह आप क्या लगाइए इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला तो याद ही होगा। क्या लिखिएगा इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखिएगा इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम से इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस का r ये होता है। अब देखिए a क्या है, a क्या है यानी इसी को हम बोले हैं px, इसी को हम क्या बोले हैं px। a कितना है लिख दीजिए a की जगह पर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 बराबर b क्या है, b हमें निकालना है, b क्या है gx है, तो b की जगह क्या लगा दीजिए gx इंटू है गुना है तो गुना दीजिए, इंटू में क्या हो जाएगा आगे देखिए qx कितना है x माइनस 2, x माइनस का 2 ये हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस rx कितना है, देखिए rx कितना है माइनस 2x प्लस का 4 यही ना है, ब्रैकेट लगा लीजिए। आगे से हल कीजिए। तो चलिए इधर करते हैं हल, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, उम्मीद है लगता है कि नीचे नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई दे देगा, चलिए देख लेते हैं, दिखाई दे देगा नहीं दिखाई। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ है, यह जो प्लस में है इधर आएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में होगा तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 ये चीज़ रहा। यहाँ वाला पूरा क्या किए यहाँ लिख दिए। अभी प्लस में है इधर आएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस का 2x प्लस का क्या है 4 यही ना। ये प्लस में पूरा होगा, देखिए पूरा का चिन्ह क्या है यहाँ पर,
टी पूरा को उठा करके लाए, ये चिन्ह बदलेगा, टी प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या चिन्ह बदलेगा, माइनस में। अब अंदर वाला जैसे के तैसे रहेगा बराबर, बराबर में क्या होगा तो x माइनस यानी जी एक्स क्या है जी एक्स इंटू में क्या है x माइनस का 2, ये जैसे के तैसे लिख दीजिए। अब यहाँ इसको हल कर लीजिए तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, माइनस गुना करें माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी एक्स इंटू में x माइनस का 2। अब यहाँ से क्या करिए कि हल कर लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखिए x वाला है तो 2 आया कितना हो जाएगा 3x, अभी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 2, बराबर क्या बच्चा जी एक्स इंटू एक्स माइनस का 2। अभी इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, भाग का मतलब क्या हो गया कि जो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 ये हो गया। इसमें भाग दे दीजिए कितना से x माइनस 2 से, तो भाग दीजिएगा तो देखिए इसका घात 1 है, इसका घात कितना है 3 है, 1 में कितना जुड़ेगा 3 आएगा तो 2, तो 2 जुड़ेंगे तो कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस का x 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा चिन्ह परिवर्तन माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे हो गया। तब देखिए कि प्लस में माइनस में घटेगा तो क्या होगा माइनस का x स्क्वायर, यही ना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा x स्क्वायर, समझ रही है। प्लस का क्या हो गया 3x माइनस का 2। अब देखिए आगे क्या लग गया माइनस, आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या करिए कि माइनस लगाइए। अब यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, 1 में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 में x करेंगे तो 2x, चिन्ह परिवर्तन कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब ऐसे तो गया, अब देखिए माइनस में प्लस में घटेगा तो क्या हो जाएगा x माइनस का 2, ताकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, चिन्ह परिवर्तन से प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 तो माइनस का 2। सेम यहाँ भी है, जब सेम ही रहे तो कितना से गुना कर देते हैं 1 से, तो क्या हो गया x माइनस का 2, ये हो गया माइनस हो गया प्लस, दोनों चल गया, शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल कितना आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, जब इसमें इससे भाग दिए यानी देखिए x माइनस यानी x माइनस क्या है x माइनस 2 क्या है qx, तो qx में जब भाग दिए इसको इससे शेषफल को जोड़ करके तो हमें क्या मिल गया gx, यहाँ पर क्या लिखेगा gx बराबर क्या हो गया x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, यही तो बोला था निकालने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बस इतना ही दे दिया है, तो आप ये समझ गए। लास्ट क्वेश्चन था उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बहुपदों bx, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण लीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा देखिए पहला नंबर क्या बोला है, पहला नंबर क्वेश्चन बोला है घात, घात क्या बोला है px और क्या है बराबर घात क्या है gx, gx qx qx qx, यानी कहने का मतलब यह है कि समझिए घात px और बराबर क्या होना चाहिए घात qx, यानी देखिए अंदर वाला होता है px, यहाँ वाला क्या होता है qx होता है, यहाँ वाला क्या होगा यहाँ वाला तो पता ही है, इसके यहाँ वाला को क्या बोलेंगे बताइए, यहाँ वाला को क्या बोलेंगे कमेंट कीजिए जल्दी से। यहाँ वाला को हम बोल देते हैं px हो गया ये qx हो गया ये, नीचे वाला क्या होता है rx होता है, यहाँ वाला को हम बोल देते हैं gx, क्या कभी तुरंत निकाले gx हो गया। अब देखिए तो हमको जो घात देना ऐसे एग्जांपल अपना मन से लेना है, क्या करना है अपना मन से ऐसे एग्जांपल लेना है जिसकी जो घात होना चाहिए px और qx का क्या होना चाहिए बराबर, यानी यहाँ पर कौन सा संख्या ले चर ले यानी बहुपद ले, यहाँ पर कौन सा बहुपद ले जिसको हम भाग देते दोनों का घात क्या हो जाए समान। जरा सोचिए तो हम कैसा ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं x ब्रैकेट, यहाँ पर क्या ले ले यहाँ पर ले लेते हैं 2x, चाहे यहाँ पर ले लीजिए संख्या 2। अब यहाँ से देखिए भाग देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर कट गया माइनस देंगे तो पूरा पूरा कट गया 0 आ गया। देखिए इसकी घात कितना है px की घात 1 है और इसकी भी घात कितना है 1, चर की घात समान करना बस हो गया। अब अपना मन से अनेक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे में यहाँ से अगर हम बात करें तो फिर दूसरा ले सकते हैं, यहाँ पर क्या 4x स्क्वायर प्लस का 2x। अब यहाँ पर हमको दूसरा से मतलब नहीं है, अब यहाँ पर करेंगे कितना होगा यहाँ 3 रख लीजिए 3, यहाँ पर 6 कर लीजिए, यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे माइनस, एक कट गया
अब यहाँ से क्या बचेगा 6x। अब देखिए यहाँ की घात 2 है, यहाँ की घात कितना है 2 है। इस तरह से अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके घात में, और अगला क्वेश्चन भी तो बना सकते हैं, कोई खास क्वेश्चन है तो इसको इतना ही तक रहने देते हैं। अब बनाइएगा, बन जाएगा। तो चलते हैं। अब अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक